हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। ये अध्याय 28 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है। इसीलिए संघ और राज्यों के वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग का अत्यधिक महत्व है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, आर्टिकल 280 के अनुसार संसदीय अधिनियम 1950 के माध्यम से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो फाइनेंस कमीशन है ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक कार्यों के विषय में पर्याप्त अनुभव हो। और अन्य 4 सदस्यों की जो निम्नलिखित योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए? पहला, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। इसीलिए वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, या ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, और ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। तो ये जो अन्य 4 सदस्य हैं इनकी योग्यताएं यही होनी चाहिए। याद रखिएगा, संविधान जो है इसने संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। तो जो वित्त आयोग के जो सदस्य हैं इनके चयन और योग्यता को निर्धारण करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। वित्त आयोग की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अध्यक्ष, देखिए, सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला जो व्यक्ति होगा वो अध्यक्ष होगा। तो देखिए, और बाकी जो सदस्य हैं सरकार के अगर बात करें तो देखिए सदस्य 4 होंगे, और ये जो सदस्य 4 होंगे इनकी जो योग्यताएं हैं, जैसे पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है, या सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, या वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति इसका सदस्य होगा, या आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति इसका सदस्य होगा। याद रखिएगा, वित्त आयोग के जो कार्य हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नांकित मामलों पर सिफारिशें करता है। पहला, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। ठीक है, यह सिफारिश करता है। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड में जो संचित निधि है, भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को विनियमित करने वाला सिद्धांत जो है मतलब कि देता है। इसके बाद राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों के अनुपूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों को ये सुझाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपयुक्त कार्यों को वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। चौथा जो मतलब कि अगर कह सकते हैं कि जो सिफारिश करता है वो क्या करता है? राष्ट्रपति के द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में, ठीक है, सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट किए गए कोई अन्य विषय वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन और इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है। भारत में सर्वप्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और अब तक भारत में कुल 15 वित्त आयोग जो है गठित किए जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो 15वां वित्त आयोग है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 27 नवंबर 2017 को भारत सरकार के पूर्व सचिव एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो भारत सरकार के पूर्व सचिव एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया।
15वें वित्त आयोग की जो संरचना है इसको ध्यान रखिएगा। 15वें वित्त आयोग की जो अध्यक्ष थे वो एनके सिंह थे और जो सदस्य थे अजय नारायण झा, ये पूर्णकालिक सदस्य थे। डॉक्टर अनूप सिंह ये भी पूर्णकालिक थे और डॉक्टर अशोक लाहिड़ी ये अंशकालिक सदस्य थे। डॉक्टर रमेश चंद्र ये भी अंशकालिक थे और अरविंद मेहता ये सचिव थे 15वें वित्त आयोग के। जो आयोग के कार्य हैं, जो फाइनेंस कमीशन का जो वर्क है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन केंद्र, याद रखिएगा, संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले करों के शुद्ध आगमों के वितरण और आवंटन के विषय में सुझाव देना फाइनेंस कमीशन का यह कार्य है। भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का सुझाव देना, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि का संवर्धन करना, केंद्र और राज्यों की वर्तमान वित्तीय स्थिति, घाटे, ऋण स्तरों, नकदी शेष तथा राजकोषीय अनुशासन के प्रयासों की समीक्षा करना और इसके अतिरिक्त सशक्त राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा की जो है अनुशंसा करना। ठीक है। आयोग विभिन्न विषयों पर जो है सुझाव देते समय क्रमशः 2020 तथा अगर बात करें तो आयोग जो है विभिन्न विषयों पर सुझाव देते समय 2020 तथा 2021 से 26 की अवधि में प्राप्त होने वाले कर और गैर कर राजस्व के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के संसाधनों को ध्यान में रखेगा। आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, आयोग जो है कमीशन जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं कर सकेगा। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, अगर बात करें तो यह मजबूत राजकोषीय प्रबंधन के लिए व्यवस्था सुझाएगा। कौन? फाइनेंस कमीशन। और नया आयोग अन्य बातों के साथ माल व सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली के केंद्र व राज्यों के वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का भी आकलन करेगा। वित्त आयोग की जो शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। वित्त आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। वित्त आयोग किस प्रकार की शक्ति को धारण करता है? तो सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है और यह किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है। यानी जो फाइनेंस कमीशन है इसको किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज मंगाने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को ये समन भी जारी कर सकता है। इसकी भूमिका क्या है? तो फाइनेंस कमीशन की जो भूमिका है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह बात उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग की अनुशंसाओं की प्रकृति जो है वो सलाह क्या है? सलाहकारी प्रवृत्ति होती है। तो जो प्रकृति है सलाहकारी प्रकार की है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। तो अगर प्रकृति जो है इसकी जो नेचर है सलाहकारी मतलब की प्रकार की है तो सरकार जो है इसके सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, मान भी सकता है ना भी मान सकता है। और यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की अनुशंसाओं को लागू करे या नहीं। यानी संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की अनुशंसाओं को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य होगी। आयोग के द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों को प्राप्त धन, जो स्टेट है, राज्यों को प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उससे विधिक अधिकार होगा। जो भारत के वित्त आयोग हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जो पहला भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम बताइए और कब यह गठित हुआ था? तो भारत का पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किसके अध्यक्षता में? केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा 1956 में इसके अध्यक्ष के संथानम थे। तीसरा जो मतलब कि जो वित्त आयोग है 1960 में गठित हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? ए के चंद्रा। 1964 में डॉक्टर पी वी राजामन्नार की अध्यक्षता में यह गठित हुआ। और पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में हुआ महावीर त्यागी की अध्यक्षता में। छठा 1972 में ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में। और सातवां फाइनेंस कमीशन का गठन 1977 में हुआ। ठीक है, जे एम सेलेट की अध्यक्षता में। और आठवां वित्त आयोग का गठन 1982 में हुआ वाई वी चौहान की अध्यक्षता में। नौवां जो है 1987 में गठित हुआ एन
देखिए एन के पी साल्वे की अध्यक्षता में, 1992 में केसी पंत की अध्यक्षता में, 1998 में देखिए प्रोफेसर ए एम खुसरो की अध्यक्षता में, 2002 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में, और 13वां जो फाइनेंस कमीशन है इसका गठन 2007 में किया गया डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में, और 14वां जो फाइनेंस कमीशन है इसका गठन 2013 में किया गया डॉक्टर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में, और 15वां 2017 में गठित हुआ एनकेसी की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जो है अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाना होगा, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।